लेकिन जो है हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर करने से इस डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डेल्टा संयोजन से स्टार संयोजन में बदलना, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। क्या प्रॉब्लम आन पड़ी कि हमें डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन सीखना पड़ा, इसको हम आपको क्या बताएंगे, मतलब इसको हम आपको बताएंगे अपने एग्जाम्पल में। जब हम इसको आपको क्या कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, तो इसमें हम बताएंगे कैसे डेल्टा को स्टार में क्यों ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको सीखने से पहले हम आपको यहाँ पर बता दें व्हाट इज़ डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन दोनों में क्या होते हैं, तीन तीन रजिस्टेंस ही होते हैं। लेकिन अगर वो तीनों रजिस्टेंस इस प्रकार से इस कनेक्शन में जुड़े हों कि वो एक मेश लूप बनाते हों, तो क्या होते हैं, वो डेल्टा कनेक्शन कहलाते हैं। यदि तीनों रजिस्टेंस का एक एक सिरा आके एक पॉइंट से किसी जुड़ा हो तो क्या कहलाता है, स्टार कनेक्शन कहलाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन को हमें क्या करना है, अगर स्टार कनेक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में 3 पॉइंट है A B C, और स्टार में भी 3 पॉइंट है A B C। तो हमें क्या करना है, डेल्टा कनेक्शन के अगर रजिस्टेंस मतलब पॉइंट A और B के बीच जो रजिस्टेंस है उसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है तो हमारा क्या होगा, पॉइंट ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस होगा डेल्टा में, वही रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट होना चाहिए किसके, पॉइंट ए और बी के स्टार में। और जो पॉइंट बी और सी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा डेल्टा में, वही हमारा इक्विवेलेंट होना चाहिए किसके, इसमें। उसी प्रकार से सेम सी ए और सी ए दोनों में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट इसके डेल्टा के लिए, क्योंकि हमें डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए और बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा डेल्टा में। तो डेल्टा में पॉइंट ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इस आर के हमारा क्या है, पैरेलल में है आर बी और आर सी, लेकिन ये आर बी आर सी आपस में सीरीज में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा में ए और बी के बीच, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसे लिखेंगे आर ए बी। लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना, आर ए बी क्या है, आर ए किसके पैरेलल में है, आर बी प्लस आर सी के। ये हमारे क्या है, सीरीज में दोनों आर बी और आर सी। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल वाला फार्मूला लगा के फाइंड करना पड़ेगा। पैरेलल वाले फार्मूला क्या होता है, आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/RA प्लस 1/RB प्लस RC। ओके, तो जब हम क्या करेंगे, इस RB और RC मतलब इसे हम RA को ऊपर ले जाएंगे, तो इसका जो LCM आएगा, इन दोनों का LCM मल्टीप्लाई वही रहेगा, LCM वो ऊपर जाएगा, बाकी दोनों जो ऊपर जाएंगे तो एडिशन वाला नीचे आ जाएगा, जो ऐड हुए होंगे। ओके, तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, RA इंटू RB प्लस RC, और जो हमारे ऐड रहेंगे आर ए आर बी प्लस आर सी, ये हमारे क्या हो गए, आर ए बी आ गया, मतलब डेल्टा कनेक्शन में ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, इतना आ गया। लेकिन ये डेल्टा में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वही क्या होगा, स्टार में ए और बी पॉइंट के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ए बी बराबर क्या, R1 प्लस R2, आर ए बी बराबर क्या, R1 प्लस R2। तो ये क्या होगा, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। फिर वैसे क्या होगा, BC के बीच जो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस BC के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। CA के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा RCA, वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर RCA के बराबर होना चाहिए। लेकिन जो है हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर करने से इस डेल्टा कनेक्शन को स्टार कनेक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, पॉइंट ए और बी के बीच का क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं दिया जाएगा कि डेल्टा कनेक्शन के पॉइंट ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि डेल्टा कनेक्शन में 3 रेजिस्टेंस है जो कि आर ए आर बी आर सी है, इसका मान कितना है, मान लीजिए ऐसे दिया जाएगा 5 ओम 6 ओम 7 ओम है, इसको सॉल्व कीजिए। इसी में क्या रहेंगे, और भी कनेक्शन जुड़े रहेंगे जिससे आप समझ नहीं पाएंगे कौन किसके पैरेलल में कौन सीरीज में है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेल्टा को तुरंत क्या करना पड़ेगा, स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 रजिस्टेंस का हमें यूज करना पड़ेगा, ना कि इन तीनों के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये जब इस 3 रजिस्टेंस का ही यूज करना पड़ेगा, तो मतलब क्या करना है, इन तीनों रजिस्टेंस का मान ज्ञात करना पड़ेगा किसके, इसके पद में, आर ए आर बी आर सी के पद में, क्योंकि यहाँ पर हमें इन तीनों रजिस्टेंस को ही हमें क्या करना है, मतलब इन तीनों रजिस्टेंस के ही स्थान पे हमें मान रखना, ना कि क्या दिया जाएगा कि इस पॉइंट के बीच, मतलब ए और स्टार कनेक्शन में ए और बी पॉइंट के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के स्थान पे हमें मान रखने के लिए नहीं दिया जाएगा। इस R1 और R2 के स्थान पर ही मान रखने के लिए दिया जाएगा, तभी स्टार कनेक्शन बनेगा। R1 का मान, तब हमें क्या करना पड़ेगा, R1 का मान फाइंड करना पड़ेगा किसके पद में, इस ए और बी और सी के पद में, आर बी आर सी आर ए के पद में। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर रखेंगे। तो क्या करेंगे, तब हम सॉल्व करके इस R1 R2 R3 का मान ज्ञात करेंगे इसके पद में। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर रख देते हैं। तो इसके बराबर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया, R1 + R2 बराबर किसके आ गया, ये आर ए बी को हम बीच में से हटा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 + R2 बराबर किसके आ गए, इतने के। वैसे ही हमारा क्या होगा, जब इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 + R3, तो हमारा क्या होगा, R2 + R3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा, इन दोनों के पैरेलल में होगा। इन दोनों के पैरेलल में होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RB, ये हमारे क्या हो जाएंगे, RC + RA। अब नीचे हमारा क्या हो जाएगा, वही एडिशन आ जाएंगे तीनों रेजिस्टेंस के। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। वैसे ही हमारा इसके बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आर ए और सी पॉइंट के बीच, वो क्या होगा, R1 + R3 होगा। R1 + R3 हो जाएगा हमारा किसके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, इस डेल्टा में जो हमारा सी वाला है इसके। तो RC, ये हमारा कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा था आपको। RC हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, RA + RB बटे तीनों का एडिशन फिर वही रहेगा, RA RB + RC। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन तीन आ गया। अब हम इस तीनों इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे और R1 R2 R3 का मान निकालेंगे किसके पद में, RA RB RC के पद में। तब जाके हमें क्या होगा, उस इक्वेशन का यूज करके हम एग्जाम्पल को हल कर पाएंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, R1 + 2R2 + R3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे क्या, समीकरण 1 को समीकरण 1 धन समीकरण 2। तो हम जब जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने बताया कि R1 + 2R2 + R3। यहाँ पर देखिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाला जुड़ा है, तो ये हमारा जब लेफ़्ट साइड वाले जुड़ेंगे तो इसमें 2R2 हो जाएगा और R1 + R3 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इस साइड जुड़ गए हैं लेफ़्ट साइड वाला, लेकिन अभी हमें क्या करना है, राइट साइड वाला जोड़ना है। तो राइट साइड वाले में देखिए ये इतना है, राइट साइड वाले में ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो आपस में इसका हर सेम है, RA + RB + RC, RA + RB + RC, हर सेम होने से क्या होगा, हर वैसे ही लिख लिया जाएगा, बाकी अंश को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, RA है, तो इसको हम इक्वल लिखते हैं, क्या हो जाएगा, RA इंटू ये रहेगा RB + RC। ये हमारा क्या हो गया, इतना प्लस इसका वाला जो ये वाला है, RB डॉट क्या रहेगा, RC + RA। अब इसका LCM जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, दोनों हर सेम है तो वही लिख उठेगा, RA + RB + RC। ओके, ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं, हमारा क्या है, 4 है, इक्वेशन 4 है। लेकिन अभी हमें क्या करना, R1 + R2 + R3 का मान फाइंड करना, ना कि ये इतने का। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन थर्ड वाला देखिए, R1 + R3 है। अगर R1 + R3 को हम इस फोर्थ वाले में से घटा देते हैं तो ये R1 + R3 गायब हो जाएगा, घटाने पर सिर्फ बचेगा 2R2। तो R2 का मान हमें फाइंड हो जाएगा किसके पद में, इसके। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से क्या करेंगे,
समीकरण 3 को घटा देंगे। किसको? समीकरण 3 को। समीकरण 4 से जब 3 को घटाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला जब हम घटाएंगे तो लेफ्ट साइड वाले में उधर जो हमारा समीकरण 3 है उसमें क्या है, R1 और R3 है लेफ्ट साइड में। तो R1 और R3 जब माइनस होंगे इसमें से, ये R1 R3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, R2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2R2 जो बचा है, इतने को हमने क्या किया, सॉर्ट कर दिया है, तो इसको हमने बताया नहीं, इधर वाला माइनस करेंगे। इधर वाला जब माइनस करेंगे तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो समीकरण 3 है ये वाला हमारा, इसको क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लाके माइनस कर देंगे, और इसका हर सभी तीनों का सेम है, सॉरी दोनों का सेम है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हर को ऐसे ही लिख देना, बाकी ऊपर वाले को माइनस करके लिखेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करके ये ऊपर वाले लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो ये जो हम ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर आप देखिए, इसके लिए हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर आएगा RA RB, और फिर RA से गुणा कराएंगे किसमें, RC में, उसके बाद RB का गुणा कराएंगे, ये RB का गुणा किसमें, RC में, उसके बाद फिर RB का गुणा होगा किसमें, RA में। ये इतने का गुणा हो गया, इसका गुणा और इसका गुणा हो गया। अब बाकी हमारा बचा है क्या, जो माइनस आएगा तीसरा इक्वेशन का जो माइनस करेंगे वो क्या हो जाएगा, RC का गुणा होगा RA में, फिर RC का गुणा होगा RB में, और उसे माइनस के साथ लिखेंगे। तो फिर RC का गुणा किस में हुआ, RA में, और फिर माइनस RC का गुणा किस में हुआ, RB में, और उसे माइनस चिन्ह के साथ लिख दिए। हर क्या रहेगा, वही रहेगा, तीनों का एडिशन, RA RB प्लस RC। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, RC RA किससे कैंसिल हो रहा, RC RA से, RC RB किससे कैंसिल हो रहा, RC RB से, बचा क्या है, RA RB। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2RA RB बटे RA प्लस RB प्लस RC। ओके, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, RA इंटू RB बटे RA प्लस RB प्लस RC। ओके, तो ये हमारा R2 बराबर आ गया, R2 बराबर इतना आ गया। मतलब क्या होगा कि अगर हमें डेल्टा में RA RB RC का मान फाइंड है, तो हम क्या कर सकते हैं, R2 फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेल्टा वाला कनेक्शन है, सॉरी स्टार वाला कनेक्शन में जो R2 रेजिस्टेंस है वो किस पॉइंट से जुड़ा है, पॉइंट B से। पॉइंट B से जुड़े होने से क्या हुआ कि यहाँ पर डेल्टा वाले कनेक्शन में हम पॉइंट B पर पहुँचेंगे, और पॉइंट B से देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा है, RA और RB जुड़ा है। तो देखेंगे कि जो R2 का मान हमने फाइंड किया वो RA और RB के पद में ही है, अंश में क्या है, RA RB। R2 हमने फाइंड किया किसके पद में, RA और RB के पद में, वो नीचे इक्वेशन वही है जो सब ऐड है तीनों का, मतलब तीनों रेजिस्टेंस का। वैसे ही जब हम R1 फाइंड करेंगे, सॉरी R3 भी बताएंगे, R1 जब फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे स्टार में R1 वाला रेजिस्टेंस किससे जुड़ा है, पॉइंट A से, और फिर डेल्टा में आएंगे देखेंगे पॉइंट A से कौन कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा है, RC और RA। तो जब RC और RA जुड़ा है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे RC डॉट RA, क्योंकि अगर हम फिर से इतना सॉल्व करेंगे जो पीछे से सॉल्व करते आए हैं, अभी हम यही क्या करते हैं, R2 का मान ले जाकर यहाँ पर रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो फिर R1 का मान पता चल जाता है, फिर R1 का मान लाकर यहाँ पर रख देते हैं, R3 का मान पता चल जाता है। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, इससे आपको वही डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, RB प्लस RC, ये R1 का मान पता चल गया। तो उसके बाद जब हम R3 का मान लिखेंगे तो R3 क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ पर स्टार कनेक्शन में R3 किस रेजिस्टेंस से जुड़ा है, किस पॉइंट से जुड़ा है, C पॉइंट से जुड़ा है। तो हम यहाँ पर आके देखेंगे डेल्टा में C पॉइंट से कितने रेजिस्टेंस जुड़े हैं, RC और RB। हम क्या करेंगे, सीधा ऐसे लिख देंगे RC डॉट RB बटे RA प्लस RB प्लस RC। ये हमारा क्या आ गया, R3 का मान आ गया। इस प्रकार से जो हमारे डेल्टा कनेक्शन में RA RB RC का मान फाइंड रहेगा, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टार कनेक्शन में, ये डेल्टा कनेक्शन है, इसे हम क्या करेंगे, स्टार कनेक्शन में R1 R2 R3 फाइंड करके उसे हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि स्टार से हम डेल्टा में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अभी हमने बताया था कि डेल्टा से स्टार में कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा स्टार से डेल्टा में।
और क्या करना है कि अगर हमें ये वाला सीखना है तो ये वाला आपको जो हमारे फार्मूले आए हैं R1 R2 R3 की ये याद रहने चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, तभी आप क्या कर पाएंगे, स्टार से डेल्टा में सीख पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।